हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आप सबका ईस्टिक 10 चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं प्रेम के संबंध में ओशो के महान विचार। किस प्रकार ओशो ने प्रेम करने के बारे में महान बातें बताई कि ये सारी दुनिया प्रेम के ऊपर रुकी हुई है। प्रेम करना एक अच्छा है, प्रेम से संसार बंधा हुआ है। आइए जानते हैं ओशो के महान विचारों को। जीवन का हर एक दिन ऐसे जियो जैसे कि यह तुम्हारा आखिरी दिन हो, और हर एक पल को ऐसे जियो जैसे कि वह तुम्हारा आखिरी पल हो। इनके जीवन के हर पल को, हर समय को, जीवन की हर घड़ी को खुश होकर के, प्रेम मग्न होकर के जियो। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, राधा ने कृष्ण से प्रेम किया, पूरा संसार प्रेम मग्न होकर के जिया। इस तरीके से आप एक दूसरे से प्रेम करते हुए आगे बढ़ो। सबकी आशा वास्तविक रहे और एक बड़ा चमत्कार करने का आप हमेशा प्रयास करते रहें। जब आप प्रेम करेंगे तो आपके मन की सारी कलियां खिल जाएंगी। आप जितने लोगों को चाहें, आप जितने लोगों को चाहें उतने लोगों से प्यार कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि संसार में आप कितने लोगों को प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है, प्रेम का कोई बंधन नहीं होता है। प्रेम सभी के लिए समान होता है। संसार में प्रेम सबके प्रति समान होता है। लोग प्यार को अंधा कहते हैं, क्योंकि वह जानते ही नहीं कि प्यार क्या है। मेरी नज़र में प्यार ही वह है जिससे संसार चलता है, बल्कि संसार ही अंधा है। एक पक्षी जिसे आज़ादी पसंद है, उसे बढ़ने के लिए पूरे आसमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रेमी जो है उसके लिए आज़ादी बहुत ज़रूरी है। वह स्वतंत्र होकर पूरे आसमान में, पूरे संसार में घूमना चाहता है। ओशो ने इस प्रकार से अपने महान विचार बताए और उस जितना प्यार करने में अपने शब्दों को प्रकट करता है, स्त्री उससे कई गुना ज़्यादा ये प्रेम जो है मौन में प्रकट करती है। प्रेम भले व बुरे का फर्क नहीं करता। प्रेम बेशर्त एक तरफा होता है। प्रेम एक तरफा किया जाता है। यदि प्रेम दोनों ओर हो तो वो प्रेम नहीं बल्कि एक सौदा, एक व्यापार कहलाता है। इसलिए प्रेम जो है वो निस्वार्थ भावना से एक तरफा होता है। प्रेम एक आध्यात्मिक घटना है, वासना एक भौतिक घटना है और अहंकार एक मनोवैज्ञानिक घटना है। इसलिए आप जब भी प्रेम करो तो सच्चा प्रेम करो, सच्चा प्यार करो। सामने वाले की सभी कमियों को अपनाओ, क्योंकि कमियां भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हम उन कमियों को नहीं अपनाएंगे तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हम सच्चा प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम करने के लिए हमें अपने अंदर की सभी अहंकार को, सभी कमियों को दूर करना है। फूल जब खिलता है तो वो प्रेम करता है, अपनी खुशबू को चारों ओर फैला देता है। बहुत सारे कांटों के बीच खिला हुआ फूल भी अपनी चमक, अपनी महक चारों ओर फैलाता है। यदि आप इस तरीके से सच्चा प्रेम करेंगे तो आपकी महक भी चारों ओर फैल जाएगी। प्रेम तुम्हारे और हमारे
अंतर की एक दशा होती है। ये मन में सोचने की एक भावना होती है। प्यार करने वाले अपना अधिकार समझते हैं। इस तरीके से जो प्रेम है, प्रेम हमेशा दूसरों को देता है। जो प्रेम करता है वह खुश होकर के दूसरों को सब कुछ देता है, यानी कि सबको खुशियाँ देता है। हृदय से उठने वाली अच्छी तरंगों की भावना को प्रेम प्रकट करता है। हर घर आंगन एक रंगमंच है और हर एक सांस कठपुतली है। प्यार सिर्फ वह डोर है कि जिस पर नाचे बादल, नाचे बिजली। इस तरीके से प्रेम जो है एक सच्ची डोर है जो इस पूरे संसार को अपने में बांध करके रखती है। दो प्रेमी कभी ये नहीं चाहते कि उनके बीच में कहीं उदासीनता हो, उन्हें कहीं गुलामी मिले, क्योंकि प्रेम देने पर खुश होता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह खुशी बांटता है और अहंकार उस खुशी को लेता है। तो इसलिए हमें लगातार प्रेम करना चाहिए। पुरुष इतना अधिक प्रेम प्रकट नहीं कर सकता जितना अधिक प्रेम स्त्री प्रकट करती है। स्त्री जिससे प्रेम करती है वो सच्चा प्रेम कहलाता है। जैसे मीरा ने कृष्ण से सच्चा प्रेम किया, राधा ने कृष्ण से सच्चा प्रेम किया, सीता ने राम से सच्चा प्रेम किया, सावित्री ने सत्यवान से सच्चा प्रेम किया। प्रेम की वो परिभाषा जिसने संसार के सारे बंधनों को तोड़ दिया। इस प्रकार हर व्यक्ति जब प्रेम करता है तो उसमें अच्छा या बुरा नहीं देखता। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें आपने दूसरों की कमियों को नहीं ढूंढना है। महान संत ओशो जी कहते हैं कि प्रेम आध्यात्मिक घटना है, प्रेम एक सच्ची घटना है, प्रेम हृदय से उठने वाली एक उमंग है जिसको कभी दबाना नहीं चाहिए। यदि आपकी उमंग प्रेम की होगी तो आपका संसार सुखमय और हंसता खेलता होगा, क्योंकि प्रेम करने से बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं। वे खुशियाँ कि इन खुशियों का आप वर्णन भी संसार में नहीं कर सकते। इसलिए प्रेम जो है हमेशा आध्यात्मिक होना चाहिए, उसमें वासना और अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर आप बिना प्यार के काम करते हैं तो आप गुलामों की तरह काम करते हैं। महान संत ओशो ने बताया, अगर आप बिना प्यार के काम करते हैं तो आप गुलामों की तरह काम करते हैं। जब आप कोई भी कार्य प्यार से करते हैं तो आप एक सम्राट की तरह कार्य करते हैं। अगर आपके मन में सच्चा प्रेम होता है तो आप सच्चे सम्राट हैं, आप राजा हैं। इसलिए सच्चा प्रेम करिए। तो इन्हीं विचारों के साथ आप देखते रहिए